Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। गुरुवार की अहले सुबह कैदराबाद बस स्टैंड के पास नाली में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की जेब से एक आधार कार्ड तथा मुंबई से दरभंगा तक का रेल टिकट मिला है।
मुझे सूचना मिली सुबह फ़ोन से। कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे बस स्टैंड जिधर से बस अंदर जाती है उधर एक नाले में जो है सो एक बॉडी पड़ा हुआ है। फिर मैंने थाने को सूचना दिया। थाने को सूचना देने के बाद पुलिस आई। यहाँ पे मैं पहुँचा तो देखा कि सही में डेड बॉडी है और पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद में उसको निकाला गया है तो उसमें मधुबनी जिला का वो पाया गया। उसके पॉकेट के अंदर में से टिकट निकला है जो कहीं से वो बाहर से आ रहा था। वो उसके पॉकेट से जो है सो बॉम्बे से आने का टिकट मिला है और वो बिस्फी का रहने वाला है। उसका नाम इरशाद है। उसके पास में पहचान पत्र वगैरह भी और आधार कार्ड भी मिला है और लगता है कि ये नशा खुरानी गिरोह का ये काम है जिसने ऐसा किया है। और इन दिनों जो इस तरह का केस जो है, घटना जो है बस स्टैंड और स्टेशन के दरमियान जो है सो काफ़ी हो रहा है। इस पर प्रशासन को जो है सो ध्यान देना चाहिए और इस पर थोड़ा सा ये जांच का विषय है। इस पर पुलिस इसकी जांच करे और किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई गया है। काफ़ी दुख की बात है। किस स्थिति में लाश थी और कहाँ पे लाश थी? स्थिति ये तो नाली के अंदर में बॉडी पड़ा हुआ था। जो बस स्टैंड के अंदर जो बस जाती है उसी रास्ते में एक नाली है। नाली के अंदर में साइड में वो नाली के अंदर पड़ा हुआ था। लोगों को जानकारी मिली तो आपको? हाँ, हमको जानकारी मिली तो हम थाना को सूचना की है, पुलिस को। फिर आए यहाँ पे तो देखे कि सही में ये बात सही है। आधार कार्ड के आधार पर मृतक का नाम इरशाद तथा मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि मृतक नशा खुरानी का शिकार हो गया। बताइए क्या घटना घटी? अभी हम लोग को सूचना मिली दूरभाष द्वारा। बड़ा होकर राजस्थान उत्तर हम लोग यहाँ पर आए तो देखा कि नाला रास पड़ा हुआ है। उसको निकाला गया तो उसके पॉकेट से इरशाद नाम का बिस्फी थाना अंतर्गत जिला मधुबनी का आधार कार्ड प्राप्त हुआ तथा उसके पॉकेट से बम्बे से दरभंगा तक का ट्रेन टिकट मिला। क्या उसकी मौत हो चुकी है? संदेह है, नाले में जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या किया जाएगा। नहीं, आप ये बताइए मृत्यु हुई। जब आप आए तो क्या स्थिति थी? इसका सर पानी में डूबा हुआ था और पड़ा हुआ था। उसको निकाला गया। अनुसंधान के बाद पता चलेगा इसमें कैसे किया। ये उसकी मौत हो चुकी है जी। क्या हुई गई है बताइए? उसकी मौत हो चुकी है जी, उसकी मौत हो चुकी है। उसको कहाँ ले जाएगा? इसको ले जाएंगे, रिक्वेस्ट कर रहे DMCH, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद बड़े पदाधिकारी को अनुसंधान तो कार्रवाई की जाएगी। आप ये बताइए क्या लगता है नशा खुरानी गिरोह का शिकार तो नहीं? जांच के बाद पता चलेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अखिलेश कुमार है, भुवानी विश्वविद्यालय थाना। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया है और मृतक के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए दरभंगा नगर निगम के पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया, डॉक्टर फराज फातमी, जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव, सत्तो यादव, प्रकाश कुमार ज्योति, मोहम्मद हुसैन समेत कई अन्य राजद कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर गए थे।
बिहार बंद है, इसीलिए बंद है, क्या है इसका समस्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर खनन नीति के विरोध में 1 दिवसीय बंद का आह्वान किया गया है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने किए हैं। उसके खनन नीति के विरोध में आज पूरा दरभंगा रेल का चक्का, रिक्शा, टांगा सभी दुकानें आज बंद है। आज हम लोग टावर पर पहुंच चुके हैं, टावर भी सारा टावर बंद करा चुके हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? वरुण कुमार महतो, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल। 12-20-17 को आरजेडी पार्टी के सुप्रीम श्री लालू प्रसाद जी के आह्वान पर पूरा बिहार बंद रखा गया है। ये बंद जो है वो नीतीश जी के गलत नीति के चलते, जो बालू गिट्टी का मसला है उससे मजदूर की भुखमरी हो रही है और ये लाखों बेरोजगार हो गए और ये अपना बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम लोग सारे चीज को बंद करते हुए इनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सज्जाद हुसैन, प्रदेश महासचिव। और अपने घोटाले को उजागर नहीं कर रहा है। राबड़ी जी के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है, इसलिए पूरे दरभंगा के वासी जितने हमारे दुकानदार वैश्य समाज के लोग हैं, सभी लोग हमारे पार्टी को समर्थन देते हुए और नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने के लिए हम लोग आज बंदिश रखे। क्या नाम हुआ? गायत्री यादव। आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पे पूरे बिहार का सड़क से लेकर रेल मार्ग तक चप्पा चप्पा बंद किया गया है। उस संदर्भ में आज दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने बिहार संपर्क क्रांति को रोकने का काम किया और अभी आप देख रहे होंगे कि दरभंगा जंक्शन पर अपार समर्थन मिल रहा है। गरीब मजदूरों का, फुटकर विक्रेताओं का, सभी ने राष्ट्रीय जनता दल के बंद के समर्थन में अपने अपने शटरें गिराई हैं और यहाँ पे देख रहे हैं जितना मजदूर, बालू गिट्टी, लेबर मजदूर, राजमिस्त्री, सब हम लोगों के साथ है और पूरे बिहार में अपार समर्थन मिल रहा है। दरभंगा में आप देख रहे हैं चारों ओर सन्नाटा का माहौल है, लोग त्रस्त है इस बालू नीति के खिलाफ। जैसे कि सारा काम आज बंद हो चुका है, लोग बेरोजगार हो गए, पहले से ही बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और ये सरकार की नई नीति लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है। क्या नाम हुआ? मनीष यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के आह्वान पे आज माननीय नीतीश कुमार और पलटू राम के विरोध में पूरे बिहार को बंद किया गया। उनका जो खनन नीति है वो पूरा तानाशाही है। पूरे उन्होंने बालू माफिया का हाथों बेचने का काम किया। उन्होंने कहा था स्वच्छ भारत की निर्माण करेंगे, स्वच्छ बिहार बनाएंगे, स्वच्छ शौचालय होगी। आज बालू के कारण ना इंदिरा आवास से गरीबों को घर बन रही है, ना शौचालय बन रहा है। बालू के नहीं रहने के कारण आज लोग झोंके झुपड़ी में रहने के मजबूर है। उसके खिलाफ आज बिहार की जनता, गरीब मजदूर, छात्र, नौजवानों ने सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुआ है। आज हम लोग को छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने दरभंगा के जंक्शन पे पूरे दरभंगा को बंद करने का काम किया। छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार संपर्क क्रांति का भी कहा। आज देखें जंक्शन पे पूरा छात्र नौजवान ने रोक बंद किया है। हम लोग को दुकानदारों भाइयों का समर्थन मिल रहा है, फुटकर वितरकों का समर्थन मिल रहा है। सभी गरीब मजदूर ने आज राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में अपनी अपनी सेक्टर दुकान का बंद की हुआ है और सभी लोग रोड पर उतर कर पलटू सल्टू की सरकार के खिलाफ आज आक्रोश व्यक्त कर रही है और उसके तानाशाही सरकार को हम लोग माननीय लालू यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक छात्र नौजवान आंदोलन करेगी। परवीन प्रशांत, जिला अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। दरभंगा शहर में राजद के बिहार बंद को लेकर दोपहर तक दुकानों पर ताले झूलते रहे। राजद समर्थकों द्वारा कई बाजारों को जबरन बंद कराया।
आज राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी की घोषणा है कि संपूर्ण बिहार बंद है। वर्तमान सरकार के खनिज अध्यादेश जो आया है उसके खिलाफ सारे गरीब मजदूर किसान पर जो अत्याचार हो रहा है, आज सारे लेबर क्लास के लोग हैं, जो मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर है, बढ़ई है, सारे बेरोजगार हो गए हैं। और जो भी भवन निर्माण सामग्री जो लोग बेच रहे हैं वो सारे लोग आज बंद के कगार पर जा चुके हैं। और इसके अंदर जो बालू का दाम जो 4,000 रुपये था, उसको सरकार ने जो नीति लाई है उसके अंदर 8 से 9,000 रुपये में आज गलत ढंग से बिक रही है। सरकार को 4 महीना हो गया, हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। हम इसके खिलाफ आज संपूर्ण बिहार बंद है। इसके तहत महानगर की ओर से दरभंगा शहर को भी बंद है, पूरा शहर बंद है, सारे यातायात बंद है। खास करके जो लोन पर लोग मकान बना रहे हैं, बैंक से लोन लिए हुए हैं, उनका मकान नहीं बन पा रहा है और लोगों का बैंकों में ब्याज चढ़ रहा है। इसके खिलाफ आज हम लोग संपूर्ण बिहार बंद है और दरभंगा भी पूरी तरह बंद है। आज दरभंगा बंद इसलिए किया गया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सीमेंट बालू गिट्टी ये जो है ज़्यादा दाम इसका हो गया है। इसीलिए मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, जिसको सामान है उसको ठप है, मकान का जो है बैंक का जो है ब्याज बहुत ज़्यादा चल रहा है एकदम। इसलिए आज दरभंगा हमारे अधिकार बंद करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलम हुआ, दरभंगा। छात्र राजद ने दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी काफी देर तक रोके रखा। आज हुए हैं जितने गरीब राजमिस्त्री लेबर दीपावली के समय भूख का शिकार हुआ। 2 टाइम की रोटी जो नसीब होता था वो सरकार में नसीब नहीं होता। जिस कारण भूखमरी का आलम आ गया है, लोग रोड पर आ गया है। नीतीश कुमार होश में आओ, यही जनता तुम्हें जिता के भेजी थी, यही गरीब जनता तुम्हें सत्ता पर से उतार के भेजेगी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम अफसर हुसैन, पंचायत समिति सभापति अफसर हुसैन दिलावर। करोड़ों
मजदूर, करोड़ों राजमिस्त्री, करोड़ों ट्रक वाले को आज किस्ती देने के लिए इस सब के खिलाफ हम लोग आज व्यापक रूप से दरभंगा में ट्रेन का चक्का जाम किया। संपूर्ण दरभंगा को बंद रखेंगे। ये युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से। बिहार में हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज गरीबों के आगे से रोटी छीनने का काम जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुखिया ने किया है, तो लालू प्रसाद जी के आह्वान पर आज बिहार बंद का हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं। दरभंगा में भी बिहार संपर्क क्रांति को हम लोगों ने रोका है। नीतीश कुमार इस तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया है। जो आज गरीब गुरबा लेबर क्लास के जो लोग हैं, राजमिस्त्री हैं, उन लोगों के आगे से नेवाला छीनने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। बालू में बेइंतहा घोटाला, गिट्टी में ये नीतीश कुमार जी का दादागिरी अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बिहार की जनता रोड पर उतर चुकी है। पूरे बिहार में आपने देखा होगा, कल मनेर में खदेड़ के लोगों को पीटा गया है, नीतीश के गुंडे को, नीतीश के चमचे को। इसलिए बिहार की जनता उतावला हो गई है। बिहार की जनता आक्रोशित है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को इस बार गद्दी पर से कान पकड़ के गद्दी पर से उतार के फेंकने का काम बिहार। आज हम लोग बिहार संपर्क क्रांति को हम लोगों ने रोका है दरभंगा स्टेशन पर। बिहार बंद को लेकर आम जनता को काफी असुविधा हुई और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। विदित है कि बालू की नई विक्रय नीति को लेकर राजद ने बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसे मजदूर तबकों का व्यापक समर्थन मिला।
21 दिसंबर 2017 को माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर एक दिवसीय रेल की चक्का रोड जाम का जो माननीय लालू प्रसाद जी ने आह्वान किया है, जिसके नेतृत्व में बिहार सरकार की जो कुरीति है लेबर मजदूरों की समस्या को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता, लेबर मजदूर, गिट्टी बालू के क्रय विक्रेता सभी लोगों को समस्या को देखते हुए हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने देखा परिखा गरीबों का आज 6-7 महीना से जो समस्या बिहार सरकार किए हुआ है बालू के अभाव के कारण मजदूरों के रोजगार वंचित हो रहा है, जिसके आह्वान पर आज हम लोगों ने गंज चौक को जाम किया है। इस अभियान पर हम लोग आगे भी अगर ये समस्या मजदूरों का रहा तो जैसे जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी का आह्वान होगा हम लोग एक साथ कंधा में कंधा मिला के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, मजदूर यूनियन के, गिट्टी बालू क्रय विक्रेता के लोग एक साथ कंधा में कंधा मिला के बिहार सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपने जो गरीब मजदूरों को समस्या को अपने नहीं परेखा है, नहीं देखा है, एक दिन यही गरीब मजदूर आपको जो कुर्सी दिया है वो आपको कुर्सी पर से उतार देगा। अगर ये समस्या कायम रहा तो हम लोगों को आगे का जो दिशा निर्देश माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा आगे का जो कार्यक्रम बनेगा हम लोग इसी तरह से कंधा में कंधा मिला के सड़क जाम, रोड जाम, रेल की पटरी जाम, आवश्यकता पड़ी को विधानसभा को भी जाम करेंगे। इसलिए हम लोग आज माननीय लालू प्रसाद जी के आह्वान पर ये गंज चौक को जाम किए हैं और हम लोग यही सभी देख लीजिए सभी लेबर तबका का लोग हैं और इन लोगों का 6-7-8 महीना से समस्या बना हुआ है, एक भी रोजगार इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इन लोगों का जो समस्या है जो कोई परखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग आज गंज चौक को जाम किए हैं। यहाँ जो है 3 पंचायत बाजितपुर, दिलावरपुर, कबीरचक, ये तीनों पंचायत के लेबर मजदूर के साथ साथ कंधा में कंधा मिला के राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर, राष्ट्रीय जनता दल के नेता चल रहे हैं। मेरा नाम रामनारायण पासवान, मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव। देख रहे हैं जितना भी लेबर हड़तालियाँ आज से नहीं 7-8 महीना से समझिए कि मर चुका, किसी के घर में खाने तक का एक समय का नहीं रहा। ठीक है, यह देश ऐसा चलेगा तो समझिए कि रोज जाम होगा। यह तो आज एक दिन के लिए हुआ, 2-4 घंटा के लिए हुआ, हो सकता है तो हम लोग रोड पर धरना दे देंगे। मर जाने अच्छा है लेकिन ऐसे घुट घुट के जीना अच्छा नहीं है। हम गाड़ी के नीचे आने के लिए तैयार है लेकिन रोड खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मारना चाहते हो तो पूरा को एक साथ में मार दो, ऐसे घुट घुट के जिंदगी हमें जीना नहीं है। अगर ऐसा रहा तो समझिए एक भी आदमी आपको नहीं चाहेगा और जितना जल्द होगा आपको उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, रंजीत मिस्त्री आदमी पिछले 7 महीना से रोड पर आ चुका हूँ। आज के डेट में कोई कर्ज 2 रुपया नहीं दे रहा, आज के डेट में कोई कर्ज 2 रुपया नहीं दे रहा। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल का आदेश है, हमारे लालू यादव और तेजस्वी यादव जी का, कि आज संपूर्ण बिहार बंद रहेगा। जिस तरीके से सरकार की बालू और गिट्टी की खनन नीति जो सरकार लेकर के आई थी सदन में, उसके सख्त खिलाफ है हम लोग। ये गरीब विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है और जब तक सरकार इस नीति को वापस नहीं लेगी हम लोग रोड से लेकर के सदन तक का सड़क हम लोग जाम करने का काम करेंगे। ये है कि जो सरकार 5 महीने से एनडीए की सरकार है, घोटालेबाज की सरकार है, तमाम घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और साथ साथ आपको बता दें कि हर जगह घूसखोरी का मामला चल रहा है। मतलब कोई भी ऐसा ऑफिस या सदन नहीं है जहां पे सरकार लूटने का काम कर रही है, गरीबों को कंधे पे उन पे चाकू चलाने का काम कर रही है। आज हमारे गरीब मजदूर, किसान सब घर पे बैठे हुए हैं, काम ठप है, पूरा बिहार ठप है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ विकास का शगुफा छोड़ करके जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और
आपको बता दें कि बालू और गिट्टी ऐसा व्यवसाय है जो सभी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इसके बढ़ने की वजह से, इसके दाम के बढ़ने की वजह से, गलत नीति की वजह से सारा व्यवसाय बंद है। हमारे मजदूर भाई घर बैठे हुए हैं, गरीब भाई घर बैठे हुए हैं। इसके खिलाफ हम लोग, हमारी पार्टी एकजुट होकर के इस सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज संपूर्ण बिहार बंद है और जब तक सरकार इस नीति को वापस नहीं लेगी हम लोग चक्का जाम करके रखेंगे। पूरे बिहार में आज राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर पूरा बिहार बंद है। सरकार को जो नीति लाना चाहिए था वो नीति नहीं लाया। पूरे बिहार में शराब बंद कर दिया गया और शराब होम डिलीवरी चालू है। तो सरकार का सचिव के पाठक जी सोचा जो शराब के बदले बालू गिट्टी पर से ही वसूल किया जाएगा। मान्यवर आज 2017 नियमावली सरकार लाया। हम लोग दरभंगा जिला बालू व्यवसायी गिट्टी संघ को धन्यवाद देते हैं जो वो लोग सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी ये सरकार हार गई। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हार गई। उसके बाद भी सरकार कह रही है जो जीपीएस ट्रक में लगा करके ही बालू आपको ढोना है। साहब ये पूरे बिहार में मजदूर किसान भूखमरी के कंगार पर है, बाहर पलायन कर रहे हैं, मिस्त्री को काम नहीं मिल रहा है। पूरा बिहार का विकास ठप बना हुआ है। ये सरकार विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। बिहार सरकार अब चलने वाली नहीं है, पलटू राम अब चलने वाला नहीं है, नीतीश मोदी चलने वाला नहीं है। हमारी पार्टी बिहार में सबसे सशक्त पार्टी है, 80 सीट हमारी है। हम विधानसभा और विधान परिषद को नहीं चलने देंगे जब तक गिट्टी बालू का वापस नहीं लिया जाता है 2017 नियमावली, तब तक हम लोग नहीं चलने देंगे। पूरा बिहार बंद है। आज हमारा बिहार आज बंद सफल है। इसी बात कह के मैं अपना बिहार में जो स्थिति है जो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, लेबर क्लास के लोग बालू के बिना आप देख रहे हैं उसकी रोजी रोटी बंद हो गई है। आज बिहार का जो स्थिति है, जो बिहार सरकार भी कहती है कि शौचालय बननी चाहिए, किस पे बननी चाहिए? न बालू मिल रहा है, न गिट्टी मिल रहा है, न लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार सरकार को बार बार हम लोग कह रहे हैं कि पूर्ण जो स्थिति थी पहले बालू का, उसी कानून के तरह बालू को आप चालू कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं। आज विरोध में क्या कर रहे हैं आप लोग? बिहार के सारे चक्का बंद है, दुकानें बंद हैं, रेलगाड़ियां बंद है, टेम्पू बंद है, सारे चीज बंद है जो आपके सामने है। कहीं कोई चीज खुला हुआ नहीं है, सारा चीज बंद है। प्रसाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अभी बिहार में अभी जो तुरंत 2-3 महीना से जो बालू गिट्टी इस पर जो नियम और नया कानून बनाया है, इससे आम मजदूर बेरोजगार हो गया है, तमाम लोगों का घर बनना बंद हो गया है। हमारा विकास का काम जितना है, रोड ढलैया सब बालू के चलते बंद है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस चीज़ का मांग करता है बिहार गवर्नमेंट से कि इसका जल्दी प्रतिबंध हटाइए ताकि आम लोग, आम गरीब लोग जी सकें। बंद को लेकर आज क्या कर रहे हैं? बंद मतलब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज संपूर्ण बिहार बंद है। बालू गिट्टी के सवाल पे आज संपूर्ण बिहार के अंदर में लगभग 8 से 10 महीना के दरमियान संपूर्ण बिहार में बालू पर पाबंदी लगा दिया गया। न उसका कोई उपाय किया जा रहा है, न उसका कोई सॉल्यूशन किया जा रहा है, न उसकी कोई व्यवस्था की जा रही है। आज तमाम बिहार के मजदूर, किसान, गरीब, युवा त्राहिमाम है। जो गरीब बालू के खदान में काम करके अपने बाल बच्चा का दूध, टाइम का रोजी रोटी उत्पन्न करते थे, घर का चूल्हा जलाते थे, जो गरीब मजदूर ट्रक पे बालू को लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, जो बेरोजगार भाई अपनी गाड़ी निकाल करके और बालू का उठाव करते थे, किसी जगह पे बालू को रखवाते थे, उसमें जो उनका बेसिक आमदनी होती थी उसी से उनका परिवार गुजर बसर करता था। आज
डिपो के सवाल पर जितने भी बिहार के अंदर में बालू गिट्टी की दुकान है, वो तमाम दुकान पे गरीब बुढ़वा मजदूर वर्ग के लोग काम करते थे। कोई ट्रैक्टर को चला करके, कोई टेम्पू की ड्राइवरी कर करके, कोई पिकअप चला करके, कोई टाटा 407 चला करके। लेकिन आज लगभग 8 महीना से ये सरकार माननीय नीतीश कुमार जी तमाम गरीबों को पेट पर लात मारने का काम इन्होंने किया है। इसलिए कि हमारे मजदूर तबका जो बालू छड़ गिट्टी से जुड़े हुए हैं आज परेशान हाल है, क्योंकि मोदी जी की तरह नीतीश कुमार ने भी अपने आप को उस कड़ी में ढलना चाहा कि मोदी जी ने जिस तरह से नोटबंदी का ऐलान बगैर बुझे समझे कर दिया था और GST लागू कर दिया था बगैर मशवरे से, उसी तरह से नीतीश कुमार ने भी उसी धरने पर चलकर आज बालू के कानून को बदल कर यहाँ की बिहार की जनता को बर्बाद कर दिया। बालू से जुड़े हुए जितने भी व्यवसायी हैं, जो हमारे मिस्त्री हैं, हमारे छड़ बालू के विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, राजमिस्त्री हैं, या ट्रक मालिक हो या ट्रक ड्राइवर हो, सबके सब हड़ताल पर हैं आज और सबके सबकी रोजी रोटी छिनानी हुई है। और हमको ये तो लगता है कि बिहार की गति जो है वो रुक गई, बिहार स्थिर हो गया। इसको चलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो पूर्व नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने हमारा साथ देकर, बालू गिट्टी वाले का साथ देकर संजीवनी का काम किया है। और हमें यकीन है कि सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी और सरकार अपने वादे से पीछे हटते हुए राष्ट्रीय जनता दल की जो बातें हैं उसको सुनते हुए उसको पूरे तौर से लागू करेगी। गंज चौक के पास मजदूरों ने आम राहगीर की साइकिल छीनकर फेंक दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के आह्वान पर खनन विभाग ने जो नीतीश कुमार का मनमाना है, बालू के चलते पूरे बिहार में मजदूर भुखमरी के कगार पर है। इसके आलोक में 21 दिसंबर बिहार को बंद का आयोजन किया गया। उसी आलोक में हम लोग गंज चौराहा को पूर्ण रूपेण बंद किया है। यहाँ तीनों पंचायत के मजदूर, किसान और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग हम एकत्रित होकर के पूर्ण रूप से यहाँ बंद के लिए हम कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो आज भर दिन हम लोग इसको बंद रखेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव, पूर्व महासचिव। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह के आह्वान पे पूरे बिहार में बंद का आयोजन किया गया है, जिसका मूल कारण ये है कि गरीबों के साथ जो समस्याएं उत्पन्न पैदा हुई है, वो आज कई घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। खासकर राजमिस्त्री, लेबर, मजदूर जो काम बंद हो गया, महीनों से इनका नाटक चल रहा है। लेकिन बालू माफिया के माध्यम से इनका ब्लैकमेलिंग बालू हो रहा है, लेकिन खुदरा विक्रेता को ये बालू नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से गांव, शहर, छोटे छोटे जो कस्बे के लोग इससे जुड़े हुए थे, मजदूर किस्म के लोग जिससे जीवन अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहे थे, उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मतलब अत्याचार और भुखमरी हुई है। इसलिए हमारे लालू यादव जी हमेशा गरीबों की हित की बात किए, हमेशा गरीबों के साथ रहे, कभी कुर्सी का उनको मोह नहीं रहा। माननीय नीतीश जी को सिर्फ कुर्सी चाहिए, हर हाल में चाहे जैसे भी हो उनको कुर्सी से मतलब है, क्योंकि उनको तो पलटू राम हमारे लालू जी ने ठीक ही कहा है कि आप पलटू राम हो, जब चाहो कुर्सी से चिपके रहो, जमीनी समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज इस गंज चौक पे धरना का काम बंद कराने का काम हम लोगों ने किया है, और आगे भी हमारी लड़ाई नीतीश जी से रहेगी। और इसी अपनी बातों को खत्म करता हूँ। नीतीश कुमार जी के जो है कार्य जो है अभी तो दयनीय घटिया से घटिया है। जितना मजदूर संघ का जो है
मजदूर को 6 महीना से अभी तक एक भी गिट्टी बालू नहीं मिल रहा है। कोई हाल रोजगार में गिट्टी बालू के चलते हम लोग चोरी चमारी पर उतरे हुए हैं। रोड पर चोरी चमारी करेंगे तब नीतीश कुमार को ठीक होगा। नीतीश कुमार ऐसा घटिया नेता हम लोग आज तक नहीं देखे। चोर उचक्का जो है, नीतीश कुमार चोर उचक्का को पाल करके रखे हुआ है, चोर उचक्का है। लालू यादव का आह्वान है कि गिट्टी बालू फ्री करे और नहीं तो सबका चक्का जाम करे। हम लोग चक्का लालू यादव को आह्वान पर चक्का जाम किए हुए हैं। गिट्टी बालू फ्री होगा, चक्का जो है फ्री हो जाएगा। और नहीं तो जब तक लालू यादव का आह्वान जब होगा हम लोग रोड जाम करवे करेंगे और रोड जाम रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पलटू राम के गलत खनन नीति एवं गलत निर्णय के खिलाफ हम लोग आज बंद का आह्वान किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आह्वान किया कि गरीब गरुआ, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा मजदूरों को हक दिलाने के लिए रोड पर उतरो, रोड को जाम करो, दुकान को बंद करो, मोटर थिएटर सबको बंद करो, बंद करके जो है हक दिलाने का काम करो। और उन्हीं के आह्वान पर हम लोग जो है ना रोड पर उतरे हैं और सब बंद करवा रहे हैं। प्रेम यादव, प्रखंड महासचिव, बहादुरपुर। वहीं दूसरी ओर राजद कार्यकर्ताओं ने डीएसपी कार्यालय पर गिरफ्तारी दी। संगठन विस्तार को लेकर मिर्जापुर गौशाला में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रमोद शरण शाह ने की। इस बैठक में महामंत्री दिलीप पासवान, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला, उपाध्यक्ष रंजीत चौधरी समेत नगर विधायक संजय शरावगी भी उपस्थित थे। बैठक में संजय शरावगी को सिंडिकेट का सदस्य चुने जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। भाजपा दरभंगा नगर के पूरे बिहार के प्रत्येक मंडलों की आज बैठक है और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो देश में जो कार्य हो रहा है अपने भारत सरकार, उसके गांव और शहरों के कस्बा टोला तक जो है भारत सरकार के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना और 24, 25, 26 3 दिन जो है जो 25 दिसंबर को जो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, तो हर बूथ पर जो है पार्टी यह कार्यक्रम मनाने का जो पूरे साल भर में 5 कार्यक्रम है जो पार्टी को हर बूथ पर मनाना है। तो अटल जी का जयंती बाद 3 दिनों तक जो है प्रत्येक बूथ पर मनाना है और प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को जो 31 दिसंबर इस बार है प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो है हर बूथ पर कार्यकर्ता सुने, जनता सुने और इसके लिए जो है यह पार्टी के कामकाज की बैठक है कि पार्टी को हर मोहल्ला टोला में पार्टी का कामकाज का प्रचार करना, देश के में जो भारत की सरकार है उसके विकास का प्रचार करना और दरभंगा शहर में कैसे चौमुखी विकास जो काम हो रहा है
उसका भी जो है प्रचार प्रसार करना और हर बूथ पर हर वार्डों में कल बैठक होगी, इसकी भी तैयारी के लिए काफी बैठक। गुरुवार को गंगा सागर हनुमान मंदिर सामुदायिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरभंगा नगर इकाई का गठन किया गया। नगर अध्यक्ष RN चौरसिया, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा तथा नगर मंत्री के रूप में मणिकांत ठाकुर को मनोनीत किया गया। आयोजित बैठक का संचालन सूरज मिश्रा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पिंटू भंडारी ने। ABVP का काम है, एक लक्ष्य है जो अपने युवा भाइयों को जो भटक गए हैं उनको एक जगह एकत्रित करके उन्हें राष्ट्रीयता की भावना उनमें पैदा करना। विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद का काम छात्रों के बीच उनकी समस्याओं को सुन के और दूर करने की कोशिश करने का एक जरिया विद्यार्थियों के बीच रह के। विद्यार्थी परिषद में जुड़े क्यों? पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी समय जो आप मित्रों के साथ बिताते हैं, यहाँ बहुत सारे लॉज के छात्र रहते हैं, बाहर से आके रहते हैं, उनके पास यहाँ किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बने, सभी लोगों के साथ एक परिवार वाला संबंध बनता है। उसके बाद लगता नहीं है कि हम घर से बाहर आके पढ़ रहे हैं, लगता है कि हम घड़ी में हैं, घड़ी का कॉलेज है, यहीं पढ़ रहे हैं, हमको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर इकाई गठन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। नगर इकाई गठन पहले दरभंगा पूरे जिला मिलाकर के एक नगर का होता था, लेकिन अभी इसको दो नगर में हम लोग बांट रहे हैं। एक तो दरभंगा का होगा और दूसरा लहरियासराय नगर का होगा। और इसके बाद जो विश्वविद्यालय कैंपस इकाई है, तो इस बार विश्वविद्यालय कैंपस इकाई की भी घोषणा होना है, लेकिन आज जो है मुख्य कार्यक्रम वो दरभंगा नगर इकाई का घोषणा होगा। लहरियासराय और विश्वविद्यालय कैंपस ये दोनों इकाई की घोषणा प्रांतीय अधिवेशन जो नवादा में है 22 से 25 तक, उसके बाद जो है सो यह दोनों इकाई की घोषणा की जाएगी। आज मूल रूप से दरभंगा नगर इकाई की घोषणा है और दायित्व विद्यार्थी परिषद में कोई मायने नहीं है। विद्यार्थी परिषद में संगठनात्मक जो काम करते हैं सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बराबर है। सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति के एवज में बकाया भुगतान की राशि को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वाधान में दरभंगा समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। मैंने फसल क्षति मुआवजा भादो महीना बाढ़ आया और ये जो है पूस महीना समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक किसान के खाते में 1 भी रुपया नहीं गया है और टाल मटोल हो रहा है। 2014 में दरभंगा बहादुरपुर व्यापार मंडल और कईक व्यापार मंडल मान लीजिए किसान से धान लिया और धान का पैसा अभी तक किसान को नहीं मिला, तो सरकार कहता है जो हम दरवाजे पर से उठाएंगे, लेकिन जो किसान ढो के दे गया उन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं चावल चाहे मिल मालिक खा जाए,
चाहे यहाँ के व्यवस्था डीओ साहब खा जाए, लेकिन किसान का जो धान का पैसा है, उन्होंने किसान धान दिया है, उनका पैसा अविलंब जो है मैंने मिलना चाहिए, उनके खाता में पैसा जाना चाहिए। उनके बाल बच्चा को स्कूल से निकाल दिया गया है 2014 से, इसका भरपाई जो है सरकार को करना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिवन यादव। कि अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में जिले में अभी तक धान खरीद शुरू नहीं होने के सवाल पर अविलंब धान खरीद शुरू करने, धान खरीद का समर्थन मूल्य लागत के 1.5 गुना देने के सवाल पर, खाद बीज का जो कालाबाजारी है सस्ते मूल्य पर खाद बीज देने के सवाल पर, कृषि कार्य में सरकार की जो उदासीनता है, एक बेहतर कृषि क्षेत्र में बेहतर सरकारी योगदान हो, सुविधा हो, इन सवालों पर अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना है। और हम किसानों के सवाल पर आज अल्टीमेटम देने आए हैं। ज़रूरत पड़ा इससे अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग अनिश्चितकालीन किसानों का आंदोलन शुरू होगा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।